जेडीएस के अपने ही नेता जाहिर कर रहे नाराजगी। गठबंधन के बाद लगातार पार्टी के अंदर इस्तीफे हो रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं हूं आपके साथ सिमरन। कर्नाटक की सियासत में पिछले कुछ वक्त से उठापटक जारी है, क्योंकि जब से जनता दल यानी कि जेडीएस ने भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है और एनडीए का हिस्सा बनी है, तब से जेडीएस के अंदर ही लगातार बगावत के सुर उठ रहे हैं और उसके अपने ही नेता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस गठबंधन के बाद से लगातार ही पार्टी के अंदर इस्तीफे भी हो रहे हैं और नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। इसी क्रम में अब कल जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष इब्राहिम ने भी जेडीएस के एनडीए का हिस्सा बनने पर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जेडीएस एनडीए में नहीं शामिल हो सकती, लेकिन चूंकि जेडीएस के एनडीए में शामिल होने का फैसला जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमारस्वामी ने लिया है, इसीलिए जेडीएस के एनडीए में शामिल होने पर अब कोई संदेह नहीं है। और यही वजह है कि इब्राहिम के नाराजगी जताने पर और जेडीएस के एनडीए में शामिल होने की बात को खारिज करने के बयान पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी ने पलटवार किया है। एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी से हाथ मिलाने को लेकर के पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने के लिए प्रदेश इकाई के अध्यक्ष इब्राहिम पर निशाना साधा है और कहा है कि वो उनके किसी बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आपको बता दें कि इब्राहिम ने इससे पहले पार्टी के कुछ नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि पार्टी छोड़ने का कोई भी सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि वे असली जेडीएस का नेतृत्व कर रहे हैं। अब इब्राहिम के इसी बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि अगर इब्राहिम की पार्टी असली है तो उन्हें एक बोर्ड लगाना चाहिए कि वो असली वाले हैं। उन्हें किसने रोका है? वो जो चाहे करे, वो ऐसा करने के लिए आजाद हैं। ये उन पर निर्भर करता है। कुमारस्वामी ने साफ कहा है कि मैं उनके बयान को गंभीरता से क्यों लूं? कृपया मुझसे बेफजूल की बातें जो हैं वो मत चर्चा कीजिए। पूर्व सीएम ने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जिस पर जवाब दिया जाए। पार्टी के नेता फैसला लेंगे, जो भी आवश्यक होगा हम करेंगे। वहीं इब्राहिम को निशाने पर लेते हुए उनके बयानों पर पलटवार करते हुए जेडीएस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री जीटी देवेगौड़ा ने कहा कि मुंबई में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद इब्राहिम ने निराशाजनक प्रदर्शन के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन उन्होंने इब्राहिम को पद पर बने रहने को कहा था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था और उसने 224 में से केवल 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। जेडीएस नेता जीटी देवेगौड़ा ने दावा किया था कि इब्राहिम एक बैठक में मौजूद थे, जहां सर्वसम्मति से बीजेपी से हाथ मिलाने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला किया था। ऐसे में अब इब्राहिम के सुर बदलना जरूर चौंकाता है। जेडीएस के अलावा भाजपा की ओर से भी इब्राहिम के बयान पर पलटवार किया गया। भाजपा के पूर्व मंत्री आर अशोक ने इब्राहिम पर कटाक्ष किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री अशोक ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि जेडीएस क्या है। भाजपा नेता ने कहा कि जेडीएस का मतलब देवेगौड़ा है और देवेगौड़ा का मतलब जेडीएस है। भाजपा नेता ने साफ पूछा कि क्या एक भी विधायक या सांसद सीएम इब्राहिम की बैठक में शामिल हुआ? पार्टी में एक कार्यकारी समिति है जिसके पास सभी शक्तियां हैं। कार्यकारी समिति देवेगौड़ा के साथ है। दरअसल भाजपा के गठबंधन करने के बाद से ही जेडीएस लगातार मुश्किलों का सामना कर रही है। यही वजह है कि एनडीए में शामिल होने की जानकारी सामने आते ही पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडी विभाजन के खतरे का सामना कर रही है। एनडीए का दामन थाम चुकी जेडीएस 28 विपक्षी दलों वाले गठबंधन इंडिया के साथ जुड़ने से इनकार कर चुकी है, लेकिन एनडीए के साथ जाने से पार्टी के अंदर के ही हालात ठीक नहीं हैं। इसी क्रम में कर्नाटक में जेडीएस प्रमुख इब्राहिम का भी कहना था कि वो देवेगौड़ा के फैसले से सहमत नहीं हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक के जेडीएस प्रमुख इब्राहिम ने जेडी सुप्रीमो देवेगौड़ा के एनडीए में शामिल होने के फैसले को खारिज कर दिया था। इस दौरान भाजपा के साथ जनता दल के गठबंधन के फैसले को खारिज करते हुए सीएम इब्राहिम ने कहा था कि उनका गुट धर्मनिरपेक्ष होने के कारण मूलजत है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो कर्नाटक में संगठन के बारे में निर्णय ले सकते हैं। पार्टी सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के फैसले को खारिज करके इब्राहिम ने कहा कि जेडीएस भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल नहीं होगी। इब्राहिम के इन्हीं बयानों का जवाब अब कुमारस्वामी ने दिया है।
इतना ही नहीं, इस दौरान पार्टी में संभावित विभाजन का संकेत देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री इब्राहिम ने कहा था कि जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा को बीजेपी के साथ गठबंधन पर अपनी सहमति देनी चाहिए। पड़ोसी राज्यों में कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। इब्राहिम ने पार्टी के कुछ नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा था कि हमारा पहला फैसला है कि जेडीएस एनडीए के साथ नहीं जाएगी। दूसरा फैसला देवेगौड़ा से अनुरोध था कि उन्हें जेडीएस और एनडीए के गठबंधन को सहमति नहीं देनी चाहिए। वहीं इब्राहिम ने भाजपा जेडीएस समझौते के बाद केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जद नेताओं के पार्टी छोड़ने की घटनाओं का जिक्र करके पूर्व पीएम देवेगौड़ा से कहा था कि कर्नाटक में हमें अभी भी आपके प्रति स्नेह है। इब्राहिम के अनुसार देवेगौड़ा पिता तुल्य हैं। हम उनसे कहेंगे कि हमें भाजपा के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। इब्राहिम ने यह भी कहा था कि वो एक कोर कमेटी का गठन करेंगे जो कि देवेगौड़ा से मुलाकात करेगी और आज की बैठक में लिए गए फैसले से अवगत कराएगी। केंद्र में एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके इब्राहिम ने इसी दौरान अपने गुट को असली जेडीएस भी बताया था। उन्होंने दावा किया था कि उनका गुट जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। इस बीच ये पूछे जाने पर कि अगर गौड़ा और उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी उनके फैसले से सहमत नहीं है तो भविष्य में क्या कदम उठाया जाएगा, इस पर इब्राहिम ने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे राज्य में अपनी पार्टी के बारे में फैसला करना है। जो मैं करूंगा फैसला पहले ही ले लूंगा। अपने तय किया है कि हम बीजेपी के साथ बस नहीं जाएंगे। हालांकि अब कुमारस्वामी ने इब्राहिम के इन सभी दावों व बयानों पर पलटवार करते हुए उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। जबकि इब्राहिम ने ये भी कहा था कि अगर देवेगौड़ा और कुमारस्वामी ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है तो उन्हें जाने दें। हम एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी से नहीं जाने के लिए कह रहे हैं। अगर वे जाते हैं तो हम उन्हें बाध्य तो नहीं कर सकते हैं। इब्राहिम के अनुसार कि जेडीएस विधायकों के संबंध में इंतजार करना होगा। विधायक क्या फैसला लेंगे ये आने वाले समय में पता लगेगा। इब्राहिम ने उस दौरान ये भी दावा किया था कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं विधायकों के नामों का खुलासा करूंगा तो इससे दबाव बनेगा। मैं विधायकों के साथ निजी तौर पर बैठक करूंगा। ये दावे और ये बड़े बड़े बयान तो प्रदेश अध्यक्ष इब्राहिम ने दिए थे, लेकिन बाद में कुमारस्वामी ने इन सभी बड़े दावों और बयानों पर पलटवार करते हुए इन्हें निराधार बता दिया था। साथ ही कुमारस्वामी ने ये साफ कह दिया था कि अगर इब्राहिम जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं और अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं। इसके बाद ये तो साफ स्पष्ट है कि इब्राहिम के बयानों का कोई खास महत्व नहीं है और जेडीएस का रुख भी साफ है कि वो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा रहेगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी जेडीएस में दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। उन्होंने 22 सितंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला किया था। फिलहाल जेडीएस का एनडीए में ही रहना फिलहाल तो तय है, लेकिन ये बात सच है कि जब से जेडीएस भाजपा के साथ जाकर के एनडीए का हिस्सा बनी है तब से लगातार मुश्किलें बढ़ ही रही हैं, क्योंकि जेडीएस को पार्टी के अंदर ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है और उनके कई नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ भी चुके हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इब्राहिम का अगला कदम क्या होगा। तो वहीं पार्टी के अंदर लगातार हो रहे इस्तीफे का और भाजपा के साथ जेडीएस का जाने का लोकसभा चुनावों पर असर क्या होगा। क्या एनडीए में जाने से जेडीएस को कोई फायदा मिलेगा या फिर ये कदम जेडीएस के लिए आत्मघाती साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।